उसी दिनों में खुल जान तां जो तेरे कलाम नूं सुन सकन, विश्वास कर सकन और तेरे वाल खिंचे चले आन प्रभु। क्योंकि तेरा वचन बयान करता है जिहड़ी मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को पहचानती है, वो किसी दूसरे के पीछे नहीं चलती, वो मेरे पीछे चलती है क्योंकि मैनू जानती है और मैं उसको जानता हूं। मेरे प्रभु मैं दुआ करता कि तेरी भेड़ तेरे वचन पहचानती है, वो प्रकाशन जानती है और मैं प्रार्थना करता तेरी मीटिंग प्रभु यीशु मसीह और प्रभु उन्होंने बन जाए जो तेरे पेट का बेटे हैं ताकि वो तेरी आवाज को पहचान ले जिन्हें तक अरे तेरी आवाज नहीं पहुंची। प्रभु मेरी प्रार्थना है तेरा वचन जिन्हें इस जगह पे खड़े हैं प्रभु इन सारे की जिंदगी में बेदारी लेके आए, बरकत लेके आए, चंगाई लेके आए, छुटकारा लेके आए, तंदुरुस्ती लेके आए, जीवन लेके आए, उदासी खत्म हो गई और प्रभु खुशियां के आनंद दे दो। प्रभु तेरा वचन ही शांति है, तेरा वचन ही आनंद है, तेरा वचन ही जीवन है। तू क्या रात सच्चाई तो जीवन मैं हाँ प्रभु तेरा वचन इस जगह पे काम करे, तेरे नाम को गए तो महिमा मिले। मैं अपने आप को तेरा चंद करता प्रभु यीशु मसीह तू साडे लिए उतर गया और अपने वचन को सानू दे। दुआ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। और उसी पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं ते जिन्हां दे कोल बाइबल है तुसी अपनी बाइबल नूं खोल सकते हो। प्रभु बरकत दे। और आओ उस बाइबल को पढ़ते हैं रोमिया की किताब प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी और पवित्र वचन जो असी पढ़ रहे हैं रोमिया की किताब और उसका 8 अध्याय रोमिया की किताब 8 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसकी 14 आयत रोमिया की किताब 8 अध्याय 14 आयत मैं कहते सारे लिए इस माइक के माध्यम द्वारा पढ़ रहा बाइबल लिखिया जिन्हें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। क्यों जो तुम्हारी गुलामी का आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डर सगोले पालक पुत्र होने का आत्मा मिलिया जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारते हैं। वो आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है ते असी परमेश्वर दे बालक हां अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां। परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी पर तदे जे असी ओहदे नाल दुख चलिए ते ओहदे नाल असी वडियाए जाइए। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडे वाल प्रकाश होने वाला है मिचाओ दे जोग नहीं अते सृष्टि वडी चाह दे नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उड़ीकदी है। प्रभु यीशु दी बरकत कायदे पड़े हुए वचन के हो कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे बलिदान नाम में महिमा मिले। जिस प्रभु यीशु मसीह ने साडी जिंदगियां दे विच अज दा इह समा सानू दिखाया है क्योंकि हर एक समा असी प्रभु यीशु मसीह दी दया और कृपा के द्वारा ही देख सकते हैं। ये साडे प्रभु की दया है, उदा अनुग्रह है, उदी कृपा है जो साडे प्रभु ने सानू इस घर विच आउण दा समा दिता है। ये प्रभु ने आज दा दिन ठहराया कि इस घर विच बंदगी होवे। ये प्रभु ने ठहराया कि इस घर विच पवित्र कलाम सुनाया जाए।
क्योंकि ये वचन सच्ची शांति है, ये वचन सच्चा आनंद है, ये वचन है जो छुटकारा देता है, ये वचन है जिसके द्वारा हर एक बरकत है। हालेलुया। क्योंकि इंसान के अंदर कोई अजਿਹੀ ताकत नहीं है कि अपनी बात देना, अपनी शक्ति देना, अपनी बुद्धि देना कुछ कर सके। एक प्रभु का वचन बयान करता है कि ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु अपने मनने वाले को हर एक बरकत दिंदा है। ये प्रभु की कृपा है क्योंकि इस वचन के अंदर ओदे वादे हैं और प्रभु अपने वचन के वादे को सदा ही पूरा करता है। यीशु मसीह है जिन्हें अपने वचन के अंदर कहा जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर मेरा वचन कदे भी नहीं टल सकता। ये वचन है जो सदा पूरा होता है और सदा ही पूरा होता रहेगा। हालेलुया। ये कलाम है यीशु मसीह का जो सदा ही पूरा होता है और इसलिए जेड़ा इस प्रभु के वचन पे भरोसा रखता है, ये वचन जो यीशु मसीह का कलाम है पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखा गया, ये बाइबल बयान कर दे कि वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। बाइबल बयान कर दे कि मैं ठीक समय पे उन्हें ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नु महिमा ते बढ़ाई मेरे, क्योंकि ये प्रभु के वचना के अंदर शक्ति है, ये ताकत है, ये जोर है। जेड़ा नेचावान इस बाइबल के कलाम पे अपना विश्वास रखता है, ये जानो कि ये शक्ति है, ये प्रभु के आत्मा द्वारा प्रेरणा द्वारा लिखा हुआ वचन है। ये बाइबल है, ये किसी इंसान की गल्लां नहीं है, ये ओदियां गल्लां हैं जिन्हें तुहानू ते मैनू बनाया है, जिन्हें तुहानू ते मैनू रचिया है, जिन्हें सारी सृष्टि को बनाया है, जिन्हें सारी कुदरत को बनाया है, जिन्हें ये सितारे, ये आकाश, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये जमीन, ये पहाड़, ये जंगल, ये सब कुछ खुद इंसान को बनाया, जिन्हें ये ओदा कलाम है, ये ओदा वचन है। मुबारक है वो इंसान जेड़ा अपना भरोसा प्रभु के वचन से रखता है, जेड़ा अपना विश्वास इस यहोवा के पवित्र वचन से रखता है, जेड़ा विश्वास रखता है प्रभु के वचन से। बाइबल लिखा वो मुबारक है, वो मुबारक है, वो बेटी मुबारक है, वो बेटा मुबारक है जो प्रभु के वचन से भरोसा रखता है, जिदा ईमान रखता कि नहीं ये बाइबल का कलाम सच्चा है। हर इंसान के शब्द झूठे हो सकते पर वचन दे नहीं, क्योंकि किसी इंसान की गल्ला नहीं है। ये जड़ा सारी कुदरत को बना सकता है, ये ओदा वचन है, और बाइबल से क्या ओदा झूठ बोलना अनहोना है, वो कभी झूठ नहीं बोलता साडा प्रभु। जो ने क्या है वो वही वो करता भी है। हालेलुया। कि हाथ उठा के हालेलुया बोल सकते हो? हालेलुया। क्योंकि यीशु का वचन है, ये साडे प्रभु यीशु का कलाम है, एदा वचन दा टल जाना अनहोना है, ये वचन सदा पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा मिले। क्या जो प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर डिंपल हुणा नु बेटे की बरकत दी ते जब उन्हें बेटी आशी का जन्म देनी है तो जन्म दे अपनी खुशी विच आई थी, ये इबादत हो रही है ते असि प्रभु यीशु की महिमा जगाया है ते असि प्रभु के कलाम जो कुछ आयतां पढ़िया है। और थोड़े समय ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनना थोड़े समय के लिए। बाइबल बयान करती है किस धरती के उत्ते, पूरी धरती के उत्ते दो प्रकार दियां संतानां हन। असि बाइबल चो पढ़िया रोमिया 8:14
8 ਦੀ 14 ਚ ਲਿਖਿਆ जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा की अगवाई द्वारा चलते हैं ओही परमेश्वर दे पुत्र हैं। किन्नेक जिन्ने भी किसी कौम की किसी मजहब की किसी जात की गल नहीं की गई बाइबल कोई भी हो पर फर्क की क्या बाइबल ने जिन्ने कोई भी जेड़ा किदी अगवाई नाल प्रभु दे परमेश्वर दे आत्मा की अगवाई द्वारा चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है या वही परमेश्वर की बेटी है। गल सिर्फ पुत्र बारे लिखी गई है पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु दी बेटियां नहीं हैं। बाइबल जानकार दूसरा कुरंथिया 6 अध्याय जो पढ़ोगे तो बाइबल च लिखा गया मैं तुम्हारा पिता होवांगा ते तुसी मेरे पुत्र धीआं होवोगे। ये वचन बयान करता है कि जेड़ा भी प्रभु दे आत्मा की अगुवाई द्वारा चलता है वो ही सारे नहीं पर कौन जेड़ा आत्मा की अगुवाई द्वारा चले वही परमेश्वर का पुत्र है वही परमेश्वर की पुत्री है जेड़े अगुवाई द्वारा चल रहे हैं। पर किदी अगुवाई द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा तो पूरी धरती के उत्ते दो प्रकार की संताना एक है परमेश्वर की संतान जिन्हें परमेश्वर की संतान है वो चलती है आत्मा की अगुवाई के द्वारा। हालेलुया हालेलुया यीशु नाम की महिमा तो बढ़ाई हो। ये परमेश्वर के पुत्र हैं तो की शैतान के भी पुत्र हैं ये बाइबल के विच है। हालेलुया क्योंकि शैतान की करता है सदा ही नकल करता है उसका काम है नकल करना। बड़े ध्यान से सुनो हालेलुया उसका काम है नकल करना। पर जेडे प्रभु के पुत्र हैं वो ते अगवाई द्वारा चलणगे वो ते प्रेरणा नाल चलणगे वो ते प्रभु की आत्मा की अगवाई लेंगे। आत्मा उन्होंने की कह रहा है प्रभु का वचन उन्होंने की कह रहा है वो अपने आप नहीं चाहते कि मेरा दिल की कह रहा है। जिन्हें दिल के अनुसार चलते हैं ये नहीं लिखा कि जिन्हें दिल के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसा तो नहीं बाइबल में लिखा गया बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया कि जिन्हें दिल के अनुसार चलते हैं बुद्धि के अनुसार चलते हैं अपनी समझ के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। ऐसा नहीं लिखा गया बल्कि लिखा गया जिन्हें आत्मा की अगुवाई द्वारा चलते हैं जिन्हें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई द्वारा चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा तो बढ़ाई मिले। और किवें असली परमेश्वर के पुत्र किवें बनते हैं किवें परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। बिल्कुल जो परमेश्वर का पुत्र है असि बाइबल में पढ़ा कि वो अधिकारी है। जेड़ा प्रभु का पुत्र है वो की है वो अधिकारी है। असि बाइबल में पढ़े क्योंकि हर एक पुत्र शरीरक रूप से मैं गल कर लगा हर एक पुत्र जेड़ा घर में जन्म लेता है वो अधिकारी ही हुंदा है वो अधिकारी हुंदा है क्योंकि उस पुत्र ने घर में जन्म लिया है। हुण जो पुत्र घर में जन्म लेता है उस पुत्र का जेड़ा स्वभाव जेड़ा अनुरूप है वो मेल खाते अपने माता दे नाल अपने पिता दे नाल अपने बुजुर्गों के नाल क्योंकि वो पुत्र दे विच लहू है चल रहा उस पीढ़ी तो उन्होंने
ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। और हुंदा की है पुत्र जो जन्म हुंदा है उस घर का अधिकारी बनता है। ये बाइबल के अनुसार है। पुराना नियम पढ़ो, बाइबल च मिलता है। हालेलुया। हुण शरीरिक रूप के अंदर जो बच्चा जन्म लेंदा है वो की है? अधिकारी है। गवांडियां का अधिकारी नहीं बन सकता। वो जिस घर दे विच जन्म लिया है उसे घर का अधिकारी है। अधिकारी का मतलब कि उस सारी जायदाद का वो की है एक दिन मालिक बनेगा। किस स्थान से? अपने पिता के स्थान, अपने पिता वालों उन्होंने मिरास मिलती है, अपने पिता वालों उन्होंने विरसा मिलता है, अपने पिता वालों उन्होंने की मिलता है? विरसा, अधिकार। जो पुत्र इस घर विच है तो किसी होर दे घर दा वो अधिकारी नहीं बन सकता। जो पुत्र इस घर विच है तो इसे घर दा अधिकारी। ये असीं शरीरक रूप विच सारे जानते हैं, पर जदों असीं प्रभु दे पुत्र बनते हैं, जो असीं परमेश्वर दे पुत्र बनते हैं, परमेश्वर दे पुत्र बनने लई सानू जन्म लेना पैंदा है परमेश्वर दे विच। और कौन जन्म दिवाएगा? खुद प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना दी इंजील जिहड़ा तुसीं बड़े ध्यान नाल पढ़दे हो ते बाइबल दे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल दे अंदर कहा निकोदेमुस कि तेनू दोबारा जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि एक जन्म है जो सानू साडे माता पिता दे द्वारा मिलदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना। शरीरक जन्म कौन दिंदा है? साडे माता पिता द्वारा इंसान धरती ते आंदा है, पर एक आत्मिक जन्म की जरूरत है। शरीरक जन्म दे विच सारे ही नाश होंगे, पर आत्मिक जन्म की जरूरत है। और आत्मिक जन्म कौन दिवाता है? वो है प्रभु यीशु मसीह। और जन्म मिलता है जगत की नींव रखने से पहला प्रभु ने जिसनों चुनिया है, प्रभु को अपने वाल लेके आता है, प्रभु को अपने वाल खिंचता है। चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी कौम, किसी मजहब कोई भी होवे, पर जिहड़ा चुनिया होया है प्रभु को अपने वाल खिंच लेता है। प्रभु उन्हें तक अपना वचन बचाता है, प्रभु उन्हें तक अपनी गवाही बचाता है, और इंसान प्रभु को कबूल करता है। हालेलुया। कबूल करता है, अपने गुनाह का पश्चाताप करता है और बपतिस्मा लेता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो लगातार फिर चलता है, प्रभु का पुत्र बनता है जो आत्मा की अगुवाई द्वारा चलता है। हुण शरीरक रूप के अंदर जिहड़ा पुत्र घर विच जन्म लैंदा है उन्हें की मिलता है? पिता वालों मिरास। की मिलता है? मिरास मिलती है। और मिरास की चीज हुंदी है? पिता वालों दित्तियां होईयां विरसे दे विच चीज़ां। हालेलुया। इस शरीरक रूप विच इदां हुंदा है, पर की आत्मिक रूप विच भी इसे तरह है। कि आत्मिक रूप में भी इसी तरह होता है। जी हाँ, क्योंकि बाइबल क्या करती है? वो अधिकारी हम कौन? जिन्हें आत्मा की अगुवाई द्वारा चलते हैं। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों तो बेटो, जेकर तुसी पवित्र आत्मा के द्वारा चलो तो तुसी अधिकारी होवोगे। किस चीज ने? जो कुछ यीशु दा है, तो वो साडा पिता है, आत्मिक पिता है। कोई इंसान साडा आत्मिक पिता नहीं बन सकता, क्योंकि किसी इंसान ने साडे लिए लहू नहीं बहाया। ये बाइबल बयान करती है। आओ उसी आयत को बाइबल से पढ़ दें। मत्ती दी इंजील मत्ती दी इंजील 23 अध्याय ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। मत्ती दी इंजील 23 अध्याय 8 आयत।
बाइबल लिखा पर तुसी स्वामी ना कहाओ क्यों जो तुहाडा गुरु इको है और तुसी सबो भाई हो। धरती उत्ते किसी नूं अपना पिता ना आखो क्यों जो तुहाडा पिता इको है जिहड़ा आकाश ते है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बयान कर तुहाडा पिता स्वर्ग विच है। एक पिता है जिहदे द्वारा असीं जन्म लिया है, जिहदे वल्लों बाइबल बयान कर रही है कि अपने माता पिता का आदर कर। पर एक पिता जो आत्मिक है वो स्वर्ग विच है, वो स्वर्ग विच है। धरती उत्ते कोई आत्मिक पिता हो नहीं सकता क्योंकि बाइबल ये कलाम है। इसका मतलब जो आत्मिक पिता है जो शरीरक पिता बच्चे की मिरास छड़ के जाता है, फिर आत्मिक पिता भी मिरास छड़ के गया है। और आत्मिक पिता यीशु मसीह है जिन्हें आज तो 2000 साल पहला साडे लिए अपना लहू बहाया, साडे लिए कोड़े दी मार खाधी, साडे लिए उन्हें वो कुर्बान होया, पसली च नेजा खादा और छलनी छलनी होया, कब्र च चला गया, तीसरे दिन मुर्दा चो जी उठिया और वो 40 दिन अपने चेलियां दे नाल यहां स्वर्ग में उठाया गया। पर वो चेलियां लई कुछ दे के गया उन्होंने। और क्या कि हुण संसार मैनू नहीं देखेगा पर तुसी मैनू देखोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर आवांगा। वो की दे के गया मिरास, मिरास की है जो यीशु दा है वही ओदे बच्चियां दा है। जिहड़ी जायदाद यीशु दी है वही जायदाद तुहाडी है। हालेलुया। जिहड़ी सामर्थ यीशु दी है वही सामर्थ प्रभु ने तुहानू दित्ती है। कि प्रभु ने कहा कि तू मैं तुहानू सप्पां दे ठुम्मां नूं लताड़ वाली शक्ति दिंदा हां। कि ये यीशु कोल सी जी यीशु पवित्र है कि उन्हें कहा तुसी भी पवित्र बनाओ। हालेलुया। हुण आओ देखिए पिता दा स्वभाव पुत्र च जांदा है, एक मां दा स्वभाव बच्चियां च जांदा है, उन्हां दे बुजुर्गां दा स्वभाव बच्चियां च जांदा है। हुण जेड़े परमेश्वर दे पुत्र हन कि उन्हां विच भी किसी दा स्वभाव होएगा। शरीरक रूप दे अंदर बच्चा जेड़ा खलोना ओदा चलना, कई बार बोलना, कई बार उसकी बुद्धि अपने पिता नाल मेल खांदी है, अपने मां नाल मेल खांदी है और घर दे बुजुर्गां नाल कई बार मेल खांदी है। कि सही है इस तरह हुंदा है कि आत्मक जेड़े पुत्र हन उन्हां वो भी किसी नाल मेल खाणगे। हालेलुया। यस आमेन। जेकर तुसी बाइबल बड़े ध्यान नाल पढ़दे हो ते बाइबल च लिखिया कदा ओह स्वभाव होवे जो मसीह यीशु दा है। हालेलुया आमेन। क्यों? क्योंकि जेड़े प्रभु दे पुत्र हन उन्हां विच स्वभाव होएगा, संसार दा नहीं। संसार दा स्वभाव नहीं होएगा, उन्हां च प्रभु दा स्वभाव होएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पुत्र किदे हन? यीशु मसीह ने माफ कीता है, यीशु मसीह ने प्रेम कीता है। कि यीशु मसीह ने नफरत सिखाई है, कि यीशु मसीह ने ईर्ष्या सिखाई है, उन्हें प्रेम सिखाया। पूरी बाइबल पढ़ो, अर्थ की निकलता है प्रभु प्रेम है। आमीन। प्रभु प्रेम है। हालेलुया। कि वो जेड़े बच्चे हैं जिहड़े यीशु च निकले हैं, जिहड़े यीशु नाल प्रेम करदे आ, जिहड़े कहंदे असीं नेचावान हां कि उन्हां विच होवेगा स्वभाव आंदा है ना। यस। साडे अंदर जिहड़ा लहू है जो असीं मसीहत विच आंदे आ, प्रभु की करदा है उस स्वभाव नूं बदल दिंदा। आमीन। मसीह चाहण तो पहले किन्नियां सी गवाहियां इदां दी जीवनां च बहुत तुसीं भी सुनिया कि मैं इदां दे काम करदा सी, मेरे च गुस्सा बड़ा सी, मैं ते किसी दी गल नहीं सी मनदा, मैं बड़े गलत काम करदा सी, हुण जदों मसीह च आ गया मैं बदल गया। ये किन्ने बदलिया? एक को किन्ने तब्दील कर दिता? ये तो यीशु मसीह है। आमीन। वो तब्दील करता है, हालेलुया। वो स्वभाव बदलता है। आमीन। नवे से
पिता दे गुण आएंगे। और यीशु मसीह साडा पिता भी है और साडी मां भी है। हालेलुया। तो जानते जो बच्चा भुखा हुंदा है, रोंदा है, एक मां उन्हें शक्ति दिंदी है। जो विश्वासी कमजोर हुंदा है, बड़ा हताश होया हुंदा है, बड़ा मुश्किल विच हुंदा है, तो फिर यीशु मसीह एक मां की तरह सानू दिलेरी दिंदी, सानू शक्ति दिंदी, सानू सामर्थ दिंदा है, सानू जोर दिंदा है। और विश्वासी को जोर किहदे द्वारा मिलदा है? इस वचन के द्वारा। साडी जो साडा जोर, साडा बल खुदा दा वचन है। जो आयत पढ़दा है, कलाम पढ़दा है, वचन सुनदा है, वापस उन्हें शक्ति मिलती है। क्योंकि प्रभु ने कहा सारे साथ छड़ जाएंगे पर मैं तेनू कभी भी नहीं छड्डांगा। तो अपने बच्चों को छड्डदा नहीं है, जिन्होंने यीशु ने फड़ लिया है छड्डेगा नहीं। हाँ, यीशु मसीह नू तुसी छड़ सकदे हो पर यीशु मसीह कभी भी नहीं छड्डदा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा एक मां अपने दूध पींदे बच्चे नू भुल सकती है पर हे इज़राइल मैं तेरे को कभी नहीं भुलांगा। प्रभु मुझे भुलदा सच है। हालेलुया। मेरे प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के पुत्र हैं, प्रभु उन्हें भुलदा नहीं है, प्रभु उन्हें प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु दे जड़ा प्रेम है ਉਹਦੇ ਚ कई बार झिड़क भी ਹੁੰਦੀ है। हालेलुया। आओ बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनो कि बाइबल के अंदर लिखा जिन्ने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये पौलुस बयान कर रहा है कि सारी सृष्टि होके पा रही है, सारी कुदरत उड़ीक रही है, इंतजार कर रही है। कि तुसी जानते हो कितना दा इंतजार हो रहा है? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਿਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਹ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ तो फिर बाइबल बयान करती है कि पिता का स्वभाव पुत्रा में चाहता है। कि तुसी ये जानते हो कि बाइबल जिन्ने भी पात्र हैं, जिन्ने भी नबी हैं, जिन्निया ने बाइबल लिखिया है, जिन्ने भी असि बाइबल च नबी रसूल राजे पढ़ते हैं उन्हां विच मसीह का स्वभाव सी। मसीह के गुण उन्हां च नजर आए। सब दी जिंदगियां दे विचों मसीह छोटे छोटे रूप दे विच नजर आया। अब्राहम दे विचों मसीह नजर आ रहा सी। हालेलुया। हालेलुया। वो दाऊद विचों नजर आया, वो मूसा विचों नजर आया, वो एलिया च नजर आ रहा सी, वो यशायाह च नजर आ रहा सी। आमीन। बड़े ध्यान नाल सुनना थोड़े समय दे रही। हुण जेडे प्रभु दे पुत्र हन उन्हां दा काम की है? परमेश्वर नू अपने विचों प्रगट करना। पुत्र पिता दे गुणां नू प्रगट करदा है, ओदे सुभाव नू प्रगट करदा है, ओदे जीवन नू प्रगट करदा है। जेडे प्रभु दे पुत्र हन वो की करनगे? प्रभु दे स्वभाव नू प्रगट करनगे। कि यीशु मसीह ने प्रगट किया सी किसे नू? यीशु मसीह अपनी जिंदगी विचों कुछ प्रगट कर रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनना। यीशु मसीह अपनी जिंदगी दे विचों प्रगट कर रहा सी। किस नू प्रगट कर रहा सी?
ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि तू जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दिन चेले ने पूछा, गुरु जी तू पिता 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 बहुत आखदा है, सानू कभी दर्शन ही करा दे, सानू कभी पिता के दर्शन ही करा दे, पिता किस तरह का है। तू सदा ही ये गल करना है, मैनू मैं पिता को आया हाँ और मैं पिता को चला जावांगा, मेरा राज धरती का नहीं आ, मैं स्वर्ग चला जाना है और मैनू पिता ने क्या है, मैनू पिता ने आ क्या है। चेलिया ने कहा, गुरु जी कभी पिता दे दर्शन करा, पिता किदे वर्गा है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुसी कभी मैनू नहीं वेख्या, जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें मेरे पिता नू भी वेख्या। फिर पिता किथे सी? पिता मुझे अंदर ही सी। हालेलुया। पिता कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु के अंदर सी। हालेलुया, हालेलुया। वो किन्नू प्रकट कर रहा है? पिता को। पिता कौन है? प्रभु परमेश्वर, जिहड़ा राजों का राजा है, जिहड़ा प्रभुओं का प्रभु है, जिहड़ा समर्थी है, सारी कुदरत को बनाने वाला, वो क्रिएटर है, रचनहारा है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। यीशु में प्रकट कर रहा सी। यीशु मसीह ने किस तरह पिता को प्रकट किया, जेकर बड़े ध्यान नाल सुनो। एक दिन यीशु मसीह सारा दिन उन्हें मीटिंगां कीतियां, सारा दिन मीटिंगां करता रहा और शाम जो सूरज ढल रहा सी, यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा, तुसीं किश्ती च बैठो, पार जाओ, झील नूं पार करो, ते मैं कलीसिया नूं अलविदा कह के आखिरी प्रार्थना करके दुआ करके मैं तुहाडे बाद विच आवांगा, तुसीं मेरे तो पहले चले जाओ। चेलियां ने आज्ञाकारी की थी और चेले सारे किश्ती च बैठे। सूरज डूब चुका सी, शामा पै चुकियां सी, कह सकते हनेरा हो चुका सी और चेले किश्ती च बैठ के झील पार कर रहे, नदी पार कर रहे और बहुत गहरी झील सी जिन्हों पार करते जा रहे और आपस में गवाहियां दे रहे। उस समय उस झील दे विच तूफान आया और तूफान कौन लेके आया? और तूफान लेके आने वाला शैतान सी, क्योंकि शैतान को पता सी हुण यीशु इन्हां दे नाल नहीं है, यीशु इन्हां दे नाल नहीं है, हुण इकल्ले हन। वो समा सी जो चेलियां दे अंदर अजे पवित्र आत्मा नहीं सी, क्योंकि पवित्र आत्मा तो यीशु के अंदर है, यीशु आप पवित्र आत्मा है, अरे चेलियां कोल पवित्र आत्मा नहीं सी। और चेले जो तूफान आया, तेज हवावां चलियां, झील दे विच जबरदस्त तूफान सी, पानी उछलण लगा और डरन लगे। पर उसे समय लिखा है बाइबल, यीशु मसीह पानी दे उत्ते उत्ते चल के आ गया, उन्हें पानी दे उत्ते चल रहा सी। हालेलुया, डुब नहीं सी रहा, पानी दे उत्ते चलदा होया झील किश्ती वाला आ रहा है। चेले किश्ती नूं देख के और दृश्य नूं देख के कि कौन है जो पानी से चल रहा है, वो डर रहे सी। पर यीशु मसीह की कर रहा है, वो कुछ प्रकट कर रहा सी कि तू जादू की प्रकट कर रहा सी। हुण जेड़े बाइबल में पढ़दे हन वो मेरी गल नूं जरूर समझो। आमीन, आमीन, आमीन। उत्पत्ति की किताब ये प्रकट करती है कि वो प्रभु परमेश्वर बाइबल च लिखा गया पानियां दे उत्ते चुम्बस करदा सी। हालेलुया। कौन करदा सी? परमेश्वर, परमेश्वर। आओ आज नूं पढ़दे हैं। हालेलुया।
उत्पत्ति की किताब और ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहली आयत बाइबल लिखिया आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ उत्पत्त ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, जुम्मस कर रहा है, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई दे विचों पानियां दे उत्ते चल के साबित कीता कि वो जेड़ा जुम्मस कर रहा सी वो कुछ होर नहीं, वो मैं ही सी। हालेलुया। ओने प्रगट कीता कि मैं ही पुराने नियम च सी, मैं ही नवे नियम च हूं। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बड़ाई हो। आमीन। कि यीशु मसीह ने 5 रोटियां लईयां। यस आमीन। क्योंकि 3 दिन लगातार मीटिंग चली। यीशु मसीह ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਔਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਕਲੀਸਿया ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। उनके 100 रुपए ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। पर जल्दी ना किसी ने कहा कि एक कलीसिया विचों एक है जिसके को रोटियां भी है और 2 मछलियां भी है। यीशु ने कहा मेरे को लेके आ जाओ कि तुम देखते हो जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है प्रभु कहता तुम ਮੈਨੂੰ देवो। कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आज विश्वास है? अपने विश्वास को लेके आ जाओ। हालेलुया। कि ईमान है यीशु के वचन उत्ते लेके आ जाओ क्योंकि जो यीशु मसीह किसी ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। यीशु कौन है? रचनहारा। यीशु कौन है? जेड़ा रचना कर सकता है, जिन्हें कुदरत को रचिया है। ओदे हत्थां विच हुण 5 रोटियां सी, ओदे हत्थां विच 2 मछलियां सी। बिल्कुल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओदे हत्थां ने रचनहारे दे हत्थां ने जेड़ा सारा कुछ रच दिया है, जिन्हें तुहानू ते मैनू बनाया है, रचिया है, ओदे हत्थां दे विच 5 रोटियां 2 मछलियां आईयां। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हत्थां विच लिया, आकाश वाल देखिया, शुक्र कीता, धन्नवाद कीता और चेलियां नूं कहा ये वंडो। पर बड़े ध्यान नाल सुना, कदी बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि बस बर्दाश्त हो। यीशु मसीह ने पहले कहा 50 दियां लाइनां बनाओ। यीशु मसीह ने क्यों क्या 50 दियां लाइनां बनाओ? वो व्यवस्था का परमेश्वर है, वो कानून का परमेश्वर है, डिसिप्लिन का परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਯीशु मसीह ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? यीशु मसीह ते आप भी दे सकता सी कि लाइन बना के आंदे जाओ, मैं तन्नू दिंदा जावांगा, खिलांदा जावांगा। पर यीशु मसीह ने एक काम आप नहीं कीता। यीशु मसीह ने एक काम चेलियां को दिता। उन्हें एक काम आप कर सकता सी पर उन्हें आप नहीं कीता। उन्हें एक काम चेलियां नू सौंपिया कि तुसी रोटी खिलाओ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद है यीशु मसीह ने कुछ प्रगट किया। वो प्रगट कर रहा सी कि मैं ही रचनहारा हां। वो प्रगट कर रहा सी जो चेलियां ने लिया रोटियां नु वंडिया ते पता नहीं किथों आंदियां जा रही सी, कौन बना रहा सी रोटियां? कि आकाश विच कोई तंदूर लगे सी, किथों आ रही सी? रचना हो
रचनहारे दे हत्थां ने छू लिया। हालेलुया। प्रभु ने रोटियां छू लिया और वध रही सी। चेले वंडदे जा रहे सी, खत्म नहीं सी हो रही है। तो बाइबल लिखा 5000 मर्द सी। मर्दां की गिनती है, औरतां की नहीं, बच्चियां की नहीं, पर मर्दां की गिनती 5000 सी। सबने खा दी। ते 3 दिन तो सी उन्होंने रोटी नहीं सी खाधी। हो सकता है कि जना 10 खाने वाला हो गए, परवाह नहीं है, क्योंकि रचनहारे ने छू लिया सी। आमीन आमीन हालेलुया। ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਉੱਥੇ ਵਾਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਆਮੇਨ। 2 ही मछलियां सी, सारे खा गए, पर खत्म नहीं हो रही। वो रोटियां खत्म नहीं हो रही, किथों आ रही सी? यीशु मसीह ने कुछ प्रगट किया। मैं वो प्रभु हां जो पुराने नेम दे इज़राइल को 40 साल आकाश को खिला सकता है। हालेलुया। पुराने नेम दी कलीसिया 40 साल प्रभु ने आकाश तो मन्ना गिरा के खिलाया। प्रभु ने नवे नेम च प्रगट किया कि जरा 40 साल तक खिला रहा सी, मैं होई सी, मैं होई सी। ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने चेलियां को क्यों लाया काम ते? यीशु आप ही कर सकदा सी, पर उन्हें किन्ना किया कि तुसी बताओ कि पतरस ने क्या? तो पतरस ने क्या समझे? प्रभु तू कदी-कदी सानू प्रचार करन भेजदा है, भूतां कढण भेजदा है, दुष्टात्मां कढण भेजदा है, ते आज सानू लंगर बताण ते डाल दिता। नहीं, कोई सवाल चेलियां दा नहीं। काम हुंदा फिर है, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, पर चेले लग पे उस काम। 5000 याद रखो, मर्द, औरतां, बच्चे, पर जो यीशु ने क्या 50 की लाइन लगानी है, 51 नहीं होने चाहिए। यीशु ने 50 क्या है तो फिर 50 ही होने चाहिए। ये उन्होंने सिर्फ ध्यान रखना सी। यीशु ने की किया है 49 भी नहीं होने चाहिए। एक कहे कि नहीं चल एक दा कोई फर्क नहीं पै रहा, उसे 51 कर दिने आ, एक वे 40 की लाइन लगा दिने आ, कुछ भी नहीं सी हो सकता। उसे हुंदा उदों ही है जो यीशु कहे वो करना है। हालेलुया। ये डिसिप्लिन का साडा प्रभु है। आमीन। उसे कुछ भी चमत्कार नहीं सी होना। साडी जिंदगी च चमत्कार कदों होता है जो तुसी वो करते हो जो यीशु ने किया है। आमीन। जो इंसान कहता मैं किसी रिश्तेदार के कहते काम कर रहा है, मैं ਉਹਦੇ कहते काम करदा है, नहीं जी ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ कहते कुछ नहीं होना। उदों होना है जो यीशु करे। आमीन। जो कलाम करे, हालेलुया, जो बाइबल करे। आमीन। याद रखो वचन दे नाल ही हर एक बरकत है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा ते बड़ाई हो। आमीन। हुन चेलियां ने शरीरक रोटी दित्ती, 50 ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ है, 2 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, पर उन्होंने काम करना सी, डिसिप्लिन च करना सी। जो यीशु ने क्या है वही करना सी। उन्होंने 50 दी लाइनां लगाईयां, फिर चेलियां ने दित्तियां बरताइयां। हालेलुया यीशु नाम दी महिमा ते बड़ाई हो। यीशु मसीह को प्रगट कर रहा सी और बयान कर रहा सीगा कि एक दिन आत्मिक रोटी दी चेले बनणगे। आमीन। धरती ते बनिया तक कि ये कलाम जीवन की रोटी है। आमीन। ये बाइबल ये वचन जीवन की रोटी है। आमीन। ये जीवन की रोटी किन्ने वंडी, साडे तक किस तरह कलाम पहुंचा है? ये चेलियां के द्वारा ही आया है। हालेलुया आमीन। ये चेले लेके आए हैं। आमीन। ये थोमा है जो कलाम नु भारत इंडिया में लेके आया। यस आमीन। उन्हें जीवन की रोटी सर तक पहुंचाई। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। आमीन। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यीशु मसीह प्रगट कर रहा सी पिता
रचनहारे Amen. क्योंकि रचनहारा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ Yes, amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ ਹੁਣ ਕਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ हे ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ Hallelujah. ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ Amen. ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ Hallelujah. ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਟੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ नहीं कर रहे नहीं इस बाइबल ने सख्त मना किया है मना ही है और लिखा है बाइबल के अंदर कोई नशेबाज स्वर्ग के राज अधिकारी नहीं हो सकता कोई झूठा स्वर्ग के राज अधिकारी नहीं हो सकता कोई चिल्लाटू स्वर्ग के राज अधिकारी नहीं हो सकता कोई मुक्केबाज स्वर्ग के राज अधिकारी नहीं हो सकता कोई शरीयत स्वर्ग के राज अधिकारी नहीं हो सकता ये बाइबल है ये कलाम से लिखा गया है फिर प्रभु के जो पुत्र हैं उसे प्रभु के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं वो प्रभु के जीवन को प्रकट कर रहे हैं वो प्रभु का स्वभाव उन्हें की सिखाया है नफरत नहीं ईर्ष्या नहीं यीशु ने प्रेम सिखाया Hallelujah. क्योंकि उन्हें साडा प्रेम कीता उन्हें तुहाडे नाल प्रेम कीता Amen. साडे प्यार की खातिर उस स्वर्ग तो आया Such. साडे प्यार की खातिर उस स्वर्ग तो धरती ते आया इंसान बनया क्योंकि वो चाहता सीगा मेरे पुत्र कदे नाश ना हो जाए इसलिए उन्हें अपना लहू बहाया सी हालेलुया इसलिए उन्हें अपनी जान दी सी मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों ते प्रभु दे बेटो सुनो प्रभु ने सानू मिरास दी है ओदे बच्चियां कोल मिरास है जो प्रभु दे बच्चे हन वो यीशु दे जीवन में प्रगट करांगे कि यीशु मसीह प्रार्थना करता सी Yes. Hallelujah. Amen. यीशु प्रार्थना करता सी Amen. यस प्रार्थना करता कि ओदे बच्चे पिता दे सुभाव ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ Such. Amen. ਕਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ और हैकल वो स्थान है जिसे बाइबल बयान करती है प्रभु यीशु ने कहा मेरा घर सबको मांगली प्रार्थना का घर सदा देगा और कुछ सी जेड़े हैकल दे अंदर ही जिन्होंने व्यापार का काम किया व्यापार कर रहे थे क्योंकि जेड़ा भी कोई आंदा वो बलिदान खरीददा जाजक को जांदा सी अपनी गलतियां की क्षमा दे लई बलिदान लेके आंदा सी पर उन्होंने आने वाले लिए सौखा कर देता सी कि बलिदान हैकल से मिल जाएगा उन्होंने अपना व्यापार खोल लिया सी कबूतर बेचने वाले बलिदान बेचने वाले सब उठे सब ने अपना स्टॉल लगाए सी सब बेच रहे सी एक दिन यीशु मसीह गया उन्हें जो हुंदा देखिया फिर यीशु मसीह ने कुछ किया क्योंकि डिसिप्लिन का परमेश्वर वो चर्च ऑर्डर का परमेश्वर Hallelujah. वो चर्च ऑर्डर को पसंद करता है हालेलुया और उन्हें की कीता ये बाइबल पढ़ो यीशु मसीह ने तख्त पोश उन्हां दे टेबल जेड़े सी वो उल्टा दिते यीशु
मसीह ने चीज का विरोध किया और बाइबल लिखिया ने एक रस्सी ले कोटला ले बनाया होगा और जिहड़े बेच रहे सी उन्हां ते चलाना शुरू किया और नाल कहना शुरू किया तुसी मेरे पिता दे घर नूं लुट दा और खो दा अड्डा बनाया है, मंडी बनाया है। पर उन्होंने क्या ये लिखिया है कि ये हैकल ये भवन सब कौमां दे लई प्रार्थना का घर सदावे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸੀ कि ਅੱਜ प्रभु के बच्चों के अंदर अणख होगी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੋਵੇਗੀ क्योंकि जेकर ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ प्रभु यीशु ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, प्रभु यीशु ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ प्रभु ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ और प्रभु ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। प्रभु ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई। हालेलुया। जब जो प्रभु के पुत्र हैं उनके वचन के अनुसार जीएंगे, उनके कलाम के अनुसार करेंगे, उनके वचन के अनुसार हर एक चीज को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जानते हैं वचन ही सब तो ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को महिमा के बढ़ियाई मिले। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों और प्रभु के बेटों आज को धरती ते हम जिहड़े आत्मा की अगवाई द्वारा जीव उन्हां दा चलना, उन्हां दा पहरावा, उन्हां दा बोलना, उन्हां दा काम करना वो अपनी जिंदगियां चो प्रभु में प्रगट कर रहे होंगे। पर कुछ हन जो किसी होर में प्रगट कर रहे हैं। ये प्यारे प्रभु की बेटियों असीं भी यीशु मसीह दे बेटियां ते बेटे हैं। सानू क्या है तुसीं मेरे बेटियां बेटे होवोगे, तुसीं मेरे पुत्र होवोगे। पर वो है जो आत्मा की अगवाई द्वारा चल रहा है, जो आत्मा दे चलाए चल रहा है कि नू आत्मा दे चलाए चलिया सी ओदा विरोध बहुत होया सी, उन्हें पागल किया गया सी, उन्हें शुदाई किया गया सी। लोग कहते सी ओदा दिमाग खराब हो चुका है, पर वो किदे द्वारा चल रहा सी? कि सब जानते हो कि नू किदे द्वारा काम कर रहा सी? उन्होंने किसी इंसान ने नहीं सी दसिया, उन्होंने किसी इंसान ने खबर नहीं सी दी कि सारी धरती ते जल प्रलय आवेगी। नहीं जी, उसनु प्रभु ने दसिया, उस पिता ने दसिया, उस परमेश्वर ने, उस आत्मा ने उन्होंने गल कीती सी। वो दोपहरे ही किश्ती बनांदा, लोग मजाक उड़ांदे, लोग ओदा मजाक उड़ांदे सी और कहते सीगे इहदा दिमाग खराब है, कोई बारिश नहीं आनी, ये बड़े देर तो प्रचार कर रहा है पर हाले तक कोई बारिश आई नहीं, ये पागल हो चुका है। पर वो दुनिया वाल ध्यान नहीं कर रहा, वो बोलियां वाल ध्यान नहीं कर रहा, वो ताने मेने वाल ध्यान नहीं कर रहा क्योंकि वो आत्मा की अगवाई द्वारा चल रहा है। जिहड़ा आत्मा की अगवाई द्वारा चलता है गल्लां तां होणगियां, विरोधता होगा। किदा नहीं विरोध होया बाइबल जेड़ा भी आत्मा की अगवाई द्वारा चलिया विरोधता होया कि नूह नबी दा होया। उन पागल शुदाई और क्या वाले लोग होंगे जो तुपे ही किश्ती बनाता है और ये लगातार प्रचार कर रहा है जल प्रलय आवेगी, जल प्रलय आवेगी, पर इन्हें खुद नहीं पता कितना आवेगी। पर नूह ये सिर्फ जानता सी मैं वो तरीक नहीं जानता, मैं वो दिन नहीं जानता, पर मैं सिर्फ इतना जानता हाँ ये मेरे प्रभु ने क्या है, ये आत्मा ने क्या है, जो आत्मा ने क्या है वही होवेगा, वो होके रहेगा। जे आज नहीं होवेगा तो कल होवेगा, जे कल नहीं होवेगा तो परसों होवेगा, जे इस साल नहीं होवेगा तो अगले साल होवेगा, पर होके रहेगा क्योंकि ये मेरे प्रभु ने क्या है, ये आत्मा ने क्या है। आज इस जोग के अंदर पवित्र आत्मा ने क्या है, कुछ होंगे जिन्हें हवा चोट जान के, कुछ होंगे जिन्हें बहुत स्वाद नहीं चखणगे कि होके रहेगा। आज तो करेगा नहीं, इस बाइबल नु ते कोई नहीं चल सकता। आज कहता कहंदे बाइबल ते कोई नहीं चल सकता, ये समंदर है, इन्हें कोई पार नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह क्या चुका है, एक इस तरह की कलीसिया होगी जिन्हें मौत के फाटकों से परवल नहीं कर सकते।
ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਲੱਭ ਲਵੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और सब अखा बंद कर देगा, सिरा प्रभु यीशु की हजूरी पे चुका दे। और सब दुआ करिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी तारीफ कर रहा है प्रभु, तेरी बड़ाई कर रहा है, तेरे नाम की स्तुति कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद क्योंकि तू ही महिमा का योग है। तो सब प्रेरणा देती कि असी इंसाना पर ना देखिए, तेरे वचन वाले देखिए। क्योंकि पिता प्रभु यीशु मसीह तू चाहता है तेरे लोग तेरी आत्मा की अगवाई ले, वो अपने बुद्धि द्वारा ना चलन, अपनी समझ द्वारा ना चलन, वो तेरी अगवाई ले प्रभु। तू अगवाई करने वाला पिता है, तू राह दिखाने वाला पिता है, तू ही सारा परमेश्वर है जिन्हें अपने वचन के अंदर वादा किया है प्रभु। तू ही अगे अगे चलने वाला है और प्रभु असि तेरे बच्चे होने नाते तेरे पीछे चलने वाले हैं प्रभु। से जान दिया तू अगे अगे सानू अपना वचन भेजा है, तेरा वचन साडे अगे अगे चलता है और प्रभु से सदा ही तेरे पीछे रह के जीना चाहते हैं। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते तू इस घर में अपना वचन देता है प्रभु। जिन्हें तेरे वचन सुनिया है प्रभु, इस वचन को अपने हृदय में रखन और इसके अनुसार जीवन जी, अपना जीवन तेनू दे, सच्ची तौबा करन और तेरे मुक्ति वाले नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। तू आज ही क्षमा करने वाला प्रभु है, आज ही अनुग्रह करने वाला प्रभु है। मेरे प्रभु एक बार फिर तेरी पाक हजूरी में चाहते हैं और जलाली पिता मैं दुआ करदा तेरी दया तेरी कृपा काम करे, तेरा नाम बढ़ाया जाए मेरे प्रभु। उसका बड़ी बरकत दे प्रभु। बेटे आशीष नु तू तंदुरुस्ती दे और माता पिता नु बुद्धि समझ दे, तंदुरुस्ती दे कर दे। परिवार के हर एक मेंबर ते तेरी कृपा काम करे, तेरा जीवित हाथ पिता काम करे, तेरा जलाली हाथ पिता दे काम करे। हर एक बंधन प्रभु तेरे नाम दे टूटन, हर एक दुष्टियां शक्तियां पिता तेरे नाम दे जान, हर एक विरोधी स्ताव का प्रभाव इसका तू यीशु नाम से दूर जाए। हर एक दुष्टियां शक्तियां नु तेरे नाम दे मैं लक्षित करदा प्रभु। तेरी कृपा कर के चलो पे तेरा अनुग्रह कर चाहे, तेरी बरकत इस जगह ते आ मेरे प्रभु। जिन्हें भी तेरी हुजूरी में तेरी बेटियां तेरे बेटे बैठे हैं प्रभु उन्हें बरकत दे। जो बीमार है इन्हें चंगा कर, इन्हें छुटकारा दे, इन्हें शिफा दे। हर एक रोग तो, हर एक प्रॉब्लम तो, हर तरह की बीमारी तो, हर तरह के वायरस तो प्रभु अपने बेटियां बेटे शुरू से चंगा कर। एक एक की जरूरत को पूरा कर, जो जिसकी जरूरत में बैठा है प्रभु मैं नहीं जानता पर प्रभु तू आत्मा है, तू सबको तेरे जानता है प्रभु। ने हृदय तो खुदा तू जानता है, हृदय जिंदगी जो हर एक प्रॉब्लम तू जाए, हर एक श्राप तू जाए, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए।
हर एक दुष्टियां शक्तियां वो पिता तेरे नाम पे दूर हो जाए, हर एक कुर्तियां ताकता वो पिता तेरे नाम पे दूर हो जाए, हर एक कुर्तिस्तान का प्रभाव एक दूसरे तो यीशु नाम से दूर हो जाए, ये बच्चा तो यीशु नाम से दूर हो जाए, ये बुजुर्ग तो यीशु नाम से हर एक दुष्ट प्रभाव दूर हो जाए, हर एक बीमारी का प्रभाव दूर हो जाए, हर एक परेशानी का प्रभाव दूर हो जाए। और प्रभु तेरी कृपा तेरा अनुग्रह आत्मा प्रभु यीशु मसीह जगह पे काम करे, और प्रभु तेरे राह पे चलन तेरे आत्मा की अगुवाई द्वारा चल दे रहे हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के स्मृति नाम विच मांगते हैं।